मैं शुरुआत मनोज जी से करना चाहता हूं, जिन्होंने सर्वे किया। क्या पाया आपने गुजरात में जाकर के? नरेंद्र मोदी अब भी सुप्रीम है लोगों के दिमाग में? अभी सीधे से अब तो डिस्कशन करने के पहले ये बता दें कि आज के डेट में वहाँ पे आम आदमी पार्टी भी एंट्री की है और आम आदमी पार्टी ने पार्षद चुनाव में भी सूरत में कुछ प्रदर्शन किए हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका हो रहा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन कांग्रेस के वो मुस्लिम वोटर जो पिछले कई वर्षों के साथ कांग्रेस के साथ खड़े होकर लड़ाई कर रहे थे कि मैं बीजेपी को कैसे हराऊं, आज के डेट में उनको एक आम आदमी पार्टी के रूप में विकल्प दिख रहा है। लेकिन उनके पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी को ये बता सके कि देखिए मैं विकल्प के रूप में आपके पास में हूं। तो ये पूरी तरह से वहां के जनता को लगता है कि नरेंद्र मोदी है तो शांति है, नरेंद्र मोदी है तो विकास है, नरेंद्र मोदी है तो गुजरात का सम्मान है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि गुजरात की जनता आज के भी दिन में नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ी हुई है। और ऐसे स्थिति में अभी विकल्प आप कहें कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, दोनों के पास कोई नहीं है। देखिए अभी तो हम विधानसभा की बात कर ही नहीं रहे, लेकिन लोकसभा में लोकसभा में कहीं कोई कंपटीशन नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई असर नहीं है। और रामकृपाल जी, वोट शेयर की अगर आप बात करें, सीटें तो 26 की 26 जा रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी के वोट शेयर में दुगने का अंतर है, जो पिछली बार भी था, आज भी उतना ही अंतर दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं बदला पिछले सालों में। जी, आपका सर्वे जो है बिल्कुल मैं इसको मान रहा हूं कि किसी के पास आसपास होगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कहीं न कहीं जो घटनाएं इधर हुई हैं, जैसा कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ था उसके बाद से बहुत कुछ पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में बदल गया है। एक जो ये था कि माइनॉरिटी अगर एकजुट हो जाएंगी तो बीजेपी को हराया जा सकता है, ये सपना सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं टूटा है, ये पूरे राष्ट्र में फिर से तमाम अलाइनमेंट हो रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अभी जैसा आप दिखा रहे हैं कमोबेश स्थिति यही होगी। बीजेपी की कोई चुनौती वहाँ नहीं है। वोट परसेंट में भी मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार से ज़्यादा ही लोकप्रियता मिली होगी, बढ़ेगा। लेकिन बात वही है, देखिए 63 से 61 आना या 63 से 65 पहुंचना, इसमें कोई बहुत फर्क नहीं है। बिल्कुल सही आपका है। हर्षवर्धन जी, गुजरात नरेंद्र मोदी का गुजरात और उनके नाम पर 2002 से वोट करते आने वाला गुजरात नहीं, गुजरात में मुझे लगता है कि किसी भी तरह की भ्रम की गुंजाइश नहीं है। और भ्रम की गुंजाइश न होने की वजह बड़ी साफ है, जो रामकृपाल जी भी कह रहे हैं। लेकिन उस सब से बढ़कर एक जो बड़ी चीज है कि गुजरात ने देश को अगर एक तरह से कहें कि डेवलपमेंट के मॉडल पर लीड किया तो उसकी वजह नरेंद्र मोदी। गुजरात के जो एक कहते हैं कि अस्मिता की बात अगर हम कहते हैं, गुजराती अस्मिता अगर वो कहीं से सबसे ज्यादा लोगों को दिखने लगी तो उसकी वजह नरेंद्र मोदी। गुजरात में जिसको बार बार कहा जाता है हिंदुत्व की प्रयोगशाला, लेकिन अगर हम उसको दूसरे संदर्भों में देखें तो गुजरात को पूरी तरह से अगर हम कहें कि दुनिया में किसी को लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की शुरुआत भारत में कहां से हुई, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम लगभग नील है, वो गुजरात अभी अभी गिफ्ट सिटी का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो उनका खुद का अपना एक कहें कि विजन था, एक दृष्टि थी। और कभी भी कोई जाए तो गांधीनगर में जब आप गिफ्ट सिटी में जाएंगे, हालांकि उसका बड़ा हिस्सा है जो अभी भी खाली है, बहुत काम होना बाकी है, लेकिन मुंबई और दिल्ली से इतर, बाद में बेंगलोर और हैदराबाद उसमें शामिल हुआ, उससे इतर देश के एक राज्य की राजधानी में इस तरह का एक फाइनेंशियल हब बनाना, वो करके दिखाया नरेंद्र मोदी ने। और इसके साथ जितनी तरह की सोशल स्कीम्स हैं उसका लाभ सबसे ज्यादा उन्होंने लिया। इसलिए अगर पैकेज के तौर पर देखें तो कोई और सामने दिखता नहीं है। और इनके साथ तो जो लोग थे भी, वो भी एक एक करके या तो छिटक गए या तो वहीं फिसल के चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो हार्दिक पटेल आ गए अब तो। बड़ा हार्दिक पटेल, जिसको सबसे बड़ा विरोध का चेहरा माना जा रहा था, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा। मैं दर्शकों को लिए एक बार फिर बता रहा हूं कि आप जो ये सर्वे देख रहे हैं, अभी हमने केवल एक राज्य का आपको सर्वे दिखाया है, गुजरात का। 26 में से 26 सीटें नरेंद्र मोदी के नाम पर आज अगर चुनाव हो जाए तो गुजरात से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। सफर बहुत लंबा है अभी। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, आपको देश के एक एक राज्य में लोकसभा की क्या परिस्थिति आज की तारीख में बन रही है वो हम बताएंगे। अभी 26, सफर 543 का तय करना है। लेकिन मैं देवेंद्र से एक हम रिएक्शन जरूर चाहते हैं। पीएमओ को आप फॉलो करते हैं देवेंद्र, एक चीज हमने देखी है पिछले 8 वर्षों में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने यह कभी नहीं माना कि मेरा गुजरात तो मुझे वोट करेगा ही। उन्होंने हमेशा गुजरात के जब जब मौके आए दौरे भी किए,
गुजरात की डेवलपमेंट में, गुजरात की एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा उनकी पकड़ भी रही और नजर भी रही बतौर प्रधानमंत्री। बिल्कुल सौरभ, लेकिन गुजरात सेंट्रिक अप्रोच कभी नहीं दिखता है। मुझे लगता है कि गुजरात को लेके जो उनकी चिंता, जो कंसर्न, जो संलग्नता दिखती थी, अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में सौरभ आप देखेंगे तो उसमें भी वैसा ही रहेगा। तो बहुत कोई सेंट्रिक रहा हो गुजरात को, ये तो नहीं लगता, क्योंकि वो एक समान नज़रिए से पूरा देखते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि गुजरात के एक पंचायत की भी कोई घटना हो तो उनको ऑलमोस्ट रियल टाइम पे अपडेट रहता है, उसके लिए उनको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। और अभी आपने देखा कि गुजरात में किस प्रकार से उन्होंने पूरे सरकार का जो चेहरा बदल दिया सौरभ, और चू चपेट तक पार्टी के भीतर तक नहीं हुई। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहाँ पे ताकत इतनी ज़्यादा है कि सबको ये भरोसा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला लिया है तो फैसला ज़रूरी था और इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते। आप अंदाजा लगाइए कि जो नितिन पटेल इतना ज़्यादा बोलते रहे थे और इतना बड़ा झटका उनको दिया गया और अपनी नाराज़गी तक वो नहीं दिखा पाए, तो इसके पीछे वजह, सबसे बड़ी वजह वही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना गुजरात में प्रभाव। और इसमें कोई दो राय नहीं कि वोट परसेंटेज को लेकर निश्चित तौर पर मुझे लगता है, खासतौर पर अब द्रौपदी मुर्मू के केस के बाद, क्योंकि गुजरात में आप देखें तो ट्राइबल बीजेपी के ट्रेडिशनल वोटर नहीं रहे हैं। बीजेपी उसके लिए बहुत मशक्कत करती है, फिर भी कांग्रेस से पीछे रहती है ट्राइबल वोट झटकने के मामले में गुजरात में। अब वो परिस्थिति आपको बिल्कुल बदली हुई नजर आएगी। अब मुझे लगता है कि अब अगर वो सर्वे कराया जाए तो 4 से 5% का वोट बैंक का, वोट शेयर का और इजाफा नजर आएगा पिछली बार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।